हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं जुलाई मंथ सार्कोमा अवेयरनेस मंथ है, इसलिए मैं कुछ तथ्य जो सार्कोमा से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। सार्कोमा एक रेयर कैंसर है, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंसर है। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सार्कोमा एक कैंसर है, पर ये कार्सिनोमा से थोड़ा सा अलग है। सार्कोमा यूजली मीज़ेनकाइमल सेल से अराइज होता है। ये जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे फैट, ब्लड वेसल्स, मसल्स, इनमें पाई जाती हैं। मोटा मोटा सार्कोमा दो तरह के होते हैं। जो सार्कोमा बोन से रिलेटेड होते हैं उन्हें बोन सार्कोमा कहते हैं, और जो मसल और सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा पूरी बॉडी में कहीं से भी अराइज हो सकते हैं या पैदा हो सकते हैं, बिकॉज कि ये हमारा जो कोशिकाएं हैं, ये मेसेनकाइमल सेल हैं, ये बॉडी में सब जगह होती हैं। लेकिन इनकी मोस्ट कॉमन साइट पैर, हाथ या ट्रंक, जो बोले हम छाती और पेट का पार्ट होता है, यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा ये कहीं पे भी सार्कोमा पाए जा सकते हैं। सार्कोमा के कॉमन लक्षण क्या होते हैं? शुरू की स्टेज में सार्कोमा एक छोटा सा गांठ जैसी होती है, जिसमें बिना दर्द की गांठ होती है, जो बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। यही एक रीज़न है कि बहुत सारे सार्कोमा शुरुआती दौर में मिस कर दिए जाते हैं या हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता है तो ये और सिम्टम्स करने लगते हैं, जैसे कि दर्द होने लगता है मरीज को, या कोई खून की नस दब जाना, या किसी तरह से बुखार आना, और भी जो भी कैंसर से रिलेटेड सिम्टम होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी गांठ हमें बॉडी में लगती है तो उसकी सबसे पहले जांच करानी चाहिए। जांच में क्या, उसका हमें टिश्यू लेना चाहिए, जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं, क्योंकि सार्कोमा कई तरह के होते हैं और इनका फाइनल किस टाइप का सार्कोमा है ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पे स्पेशल टेस्ट लगाने के बाद, जिन्हें हम ISC मार्कर्स बोलते हैं, उनको लगाने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि बहुत से सार्कोमास की ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से है, तो इनका किस टाइप का सार्कोमा है ये पता करना शुरू के स्टेज में बहुत ज़रूरी होता है। और जब पता लग जाए कि बॉडी में सार्कोमा कहीं है, तो और जो जाँच कराने की ज़रूरत होती है, उसमें हमें कई बार MRI कराना पड़ता है, देखने के लिए कि ये कहाँ कहाँ कितना कितना फैला हुआ है, जिस जगह पे है। या पेट स्कैन कराना पड़ता है, जिसमें पूरी बॉडी को हम स्क्रीन करते हैं। और छाती का CT स्कैन अगर पेट स्कैन नहीं करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सार्कोमा है यूजुअली छाती में ही मेटास्टाइज करते हैं या फैलते हैं। अब सार्कोमा का इलाज के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर अर्ली स्टेज में हमें पता लग जाता है सार्कोमा, तो ये पूरी तरह से इलाज के लायक हैं। इलाज की प्रक्रिया में यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पूरा सार्कोमा को हम निकालते हैं, और अगर उसका साइज़ बड़ा होता है तो ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और जो फाइनल हिस्टोलॉजी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी के बारे में डिसाइड करते हैं। तो मोटा मोटा सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ये तीनों ही मोडेलिटी हैं जो सार्कोमा की इलाज के लिए ज़रूरी हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि सार्कोमा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने काफ़ी काम किया है सार्कोमा के बारे में, तो यही एक तथ्य सामने निकल के आया है कि बहुत से केसेस में सार्कोमा इनिशियल स्टेज में इग्नोर कर दिया जाता है, या जो गांठ होती है उसको मरीज भी और जो उनके शुरू में देखने वाले डॉक्टर होते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। जब तक किसी स्पेशलिस्ट के पास मरीज़ पहुंचता है तब तक बहुत सारे केसेस में देर हो चुकी होती है। मैं इस मौके पर, जो सार्कोमा अवेयरनेस मंथ के मौके पर, ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल गांठ है तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए और उसकी जांच ज़रूर करवाइए। क्योंकि अगर हम इस सार्कोमास को इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं।